पीटी और मेंस का रोल नंबर एक ही होना चाहिए का स्टूडेंट का। पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का अलग भी हुआ है। जो पारदर्शिता की बात है, तो पारदर्शिता हॉल में बहुत बड़ी धांधली हुई है। एंटी जैमर सीधा बोल रहे हैं कि अगर बीपीएसएससी क्वेश्चन पेपर लेके बीपीएसएससी क्या करती है, कटअप नहीं जाना चाहिए। ये डिपेंड करेगा कटअप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएसएससी ने दरोगा 2213 की मेंस की परीक्षा 24 अप्रैल को करा ली और अब जब अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे दी है तो सबके दिल में कई सवाल पनप रहे हैं। एक तो कट ऑफ को लेकर सवाल है ही, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पारदर्शिता को इस बार बीपीएसएससी ने पूरी तरह से ध्यान में रखा है और क्या आगे पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ जारी रहेगी। इस बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। दिलीप, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. बीपीएसएससी ने दरोगा 2213 की परीक्षा ले ली मेंस की। अब रिजल्ट का लड़कों को इंतज़ार है। पारदर्शिता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार पीटी और मेंस में क्वेश्चन तो वायरल नहीं हुआ? देखिए, पीटी और मेंस में आंसर वायरल नहीं हुआ, ये सही बात है। ये पिछले बार जो हम लोगों ने आंदोलन किया था उसका असर हुआ कि आयोग डर गई थी कि अगर इस बार आंसर वायरल होगा तो बिहार के छात्र छात्राएं छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो चलिए, ये डर से ही सही, लेकिन आंसर वायरल नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक बात पारदर्शिता की है, तो पारदर्शिता नाम की तो कोई चीज़ अभी भी नहीं रही। कैसे कह सकते हैं? पारदर्शिता के लिए चाहिए था ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए परीक्षार्थियों को, आंसर की जारी होना चाहिए, और जब रिजल्ट प्रकाशन होगा तो कट ऑफ के साथ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए, तब पारदर्शिता आएगी। पीटी और मेंस का रोल नंबर एक ही होना चाहिए का स्टूडेंट का। पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का अलग क्यों? पीटी फेल स्टूडेंट भी मेंस में परीक्षा दिया होगा, इसका क्या प्रूफ है कि जो मेंस में बैठा वो पीटी पास है? किसके पास प्रूफ है? मगर कुछ मांग जो आप लोगों ने रखी थी वो तो मांगना है आयोग ने। क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ तो ना, पीटी में तो इस बार भी होम सेंटर था ही। पीटी में होम सेंटर था ही, मेंस में तो होम सेंटर चूँकि हर जिला में तो दिया नहीं जाएगा, उतना स्टूडेंट तो रहता नहीं इसमें। 47,000, 48,000, 50,000 तक रहता है, कभी 62,000 भी हो सकता है। लेकिन पीटी में तो 6 लाख 5 लाख रहता है, तो हर जिला में सेंटर बनाया जाता है। तो उसमें करना चाहिए कि मतलब कमिश्नरी सेम हो, उसमें आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगल बगल जिला में दे दीजिए, गृह जिला के अगल बगल जिला में। लेकिन गृह जिला में सेंटर देने से होता क्या है, स्टूडेंट्स मोबाइल लेके अंदर जाते हैं, जिनका जान पहचान कॉलेज में है वो मोबाइल लेके चले जाते हैं और उसको आंसर मिल जाता है। तो ये सब तो गड़बड़ी हो रही है। इस बार भी हुआ है। जो पारदर्शिता की बात है, तो पारदर्शिता कहाँ है? ना आप फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, ना मोबाइल का चेकिंग कर रहे हैं, ना आप आधार कार्ड का चेक कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सिर्फ ऐसे हॉल में जा रहा है, फ़ोटो खींच रहे हैं, अंदर से आप क्या सेटिंग कीजिएगा नहीं कीजिएगा कौन जानता है। तो क्या आपको लगता है बायोमेट्रिक भी नहीं? बायोमेट्रिक कहाँ हुआ? बायोमेट्रिक भी लेना चाहिए, कहाँ किया गया? बायोमेट्रिक तो नहीं लिया गया है। और एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ी धांधली हुई है। जैसे जो परीक्षार्थी है जिसके पास सेटिंग का ऑप्शन है, जो सेटर से कॉन्टैक्ट में है, उसको आंसर आ गया, मोबाइल लेके अंदर गया हुआ है, वो एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल लेके बैठा हुआ है। जब उसको आंसर आ गया तो 45 मिनट बाद, 1 घंटा बाद वो बाथरूम जाने के बहाने निकलता है, बाथरूम में जाके आंसर पढ़ लेता है। और आप भी जानते हैं कि जो पीटी पास करके आया हो या फिर सेटिंग से आया हो, जैसे भी आया हो, अगर वो एक बार आंसर पढ़ लेगा 50 क्वेश्चन का भी, तो वो जाके अंदर सही ही मारेगा, क्योंकि ऑप्शन वहाँ पढ़ लेके जाएगा, वहाँ 4 ऑप्शन में उसको वो ऑप्शन मिलेगा, वही गोला रंगेगा। तो ऐसा मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आया कि इस तरह का बात हुआ है कि मोबाइल लेके स्टूडेंट अंदर में गया है और बाथरूम जाने के बहाने निकला है और वहाँ पे आंसर पढ़ा है, उसके पास मोबाइल में आया हुआ है आंसर। और इसके अलावा एंटी जैमर ब्लूटूथ, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई ब्लूटूथ होता है। स्टूडेंट्स ने ही मुझे बताया है कि एंटी जैमर ब्लूटूथ का भी यूज किया गया है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. अब ये कहाँ तक सही है तो मैं नहीं जानता। जैम जो लगाया जाता है, जैमर भी सब जगह काम नहीं कर रहा है। जो नाम के लिए जैमर है, बहुत सारे सेंटर पे जैमर नहीं भी लगा हुआ था, जहाँ लगा हुआ है वो भी काम नहीं कर रहा। और एंटी जैमर ब्लूटूथ मार्केट में आ चुका है। ये मुझे स्टूडेंट्स ने ही बताया, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ने ही बताया है। मतलब आप एक बार फिर बीपीएसएससी पर उंगली उठा रहे हैं कि पारदर्शिता में कमी रह गई।
हम तो सीधा बोल रहे हैं कि अगर बीपीएसएससी ईमानदार है तो क्यों नहीं आंसर की जारी कर रही है, क्यों नहीं ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दे रही है, क्यों नहीं क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दे रही है। और जब रिजल्ट प्रकाशित होगा तो मार्क्स और सभी परीक्षार्थी का मार्क्स दिया जाए और कट ऑफ उसी समय दिया जाए। ऐसा करने में क्या आपत्ति है। बिहार लोक सेवा आयोग भी तो बिहार में ही है ना, उसमें तो दिया जाता है, सबका मार्क्स बताया जाता है, कट ऑफ बताया जाता है, आपको आंसर की जारी होता है, क्वेश्चन बुकलेट दे दिया जाता है। फिर दरोगा बहाली में बीपीएसएससी को क्वेश्चन पेपर देने में क्या आपत्ति है। क्वेश्चन पेपर लेके बीपीएसएससी क्या करती है, हमको तो नहीं लगता कि कुछ करती है। और जब आरटीआई से भी मांगा जाता है तो जवाब आता है कि अभी बहाली की प्रक्रिया चल रही है। जब बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब जवाब आता है कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता, इसलिए आप ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी या छाया प्रति नहीं दे सकते हैं। फिर कुछ समय के बाद आता है कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई। यानी कि बीपीएसएससी कहीं ना कहीं बेईमान है और ये अंदर से ओएमआर शीट रंगने का काम करती है पैसा लेके, और इसीलिए आरटीआई से भी ओएमआर शीट की छाया प्रति नहीं दी जाती है। नहीं तो बिहार लोक सेवा आयोग में तो मुख्य परीक्षा का कॉपी अगर कोई मांगे तो उसकी छाया प्रति दे दी जाती है मुख्य परीक्षा का, और यहाँ ओएमआर शीट का छाया प्रति बीपीएसएससी क्यों नहीं दे रही है दरोगा बहाली में। कि वो साथ में स्टूडेंट कॉपी लिखा रहता है, जबकि लिखा रहता है कार्बन कॉपी या स्टूडेंट कॉपी, फिर भी नहीं स्टूडेंट को दिया जाता। लेकिन आरटीआई से भी तो कम से कम दे दिया जाता, उसका जीरोक्स करा के ही दे दिया जाता, तो क्यों नहीं दिया जाता। आखिर आरटीआई से जवाब आपको मिल जाना चाहिए था, तो जवाब क्यों नहीं दिया जाता। तो यही धांधली का सबसे बड़ा संकेत और सबूत यही है कि आरटीआई से भी जवाब नहीं दिया जाता है। आरटीआई से भी जब ओएमआर शीट की छाया प्रति मांगते हैं स्टूडेंट्स तो नहीं दिया जाता है। इसका मतलब है सीधा सीधा पैसा का खेल चल रहा है और लक्की ड्रॉ चल रहा है। अभी जो कटअप का बात है, किसी भी परिस्थिति में 70 से ज़्यादा कटअप नहीं जाना चाहिए। जनरल कैटेगरी का बॉयज़ का मैं बात कर रहा हूँ, 70 से नीचे ही रहना चाहिए। जिस तरह का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था, लेवल था, तो 70 बहुत हो गया। तो ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? क्या आपने छात्रों से बात की उस आधार पर? हमने बहुत सारे छात्रों से बात किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन करके बताया है। तो छात्र से बड़ा जो है कोई नहीं होता है। वो छात्र जो है एग्ज़ाम हॉल में खुद बैठे हैं तो उनको पता होता है कौन कितना क्वेश्चन बनाया है। जो स्टूडेंट पिछले साल मेंस पास कर गए वैसे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि अधिकतर स्टूडेंट्स का 62, 63, 64 आ रहा है सही, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 65, 66, 68 जो भी हो, लेकिन 70 से ऊपर कटअप नहीं जाना चाहिए। अगर 70 से ऊपर कटअप जा रहा, जनरल कैटेगरी में बॉयज़ का मैं बोला 70 बहुत बोल दिए, 70 से नीचे जितना चला जाए, 70 से ऊपर अगर कटअप जाता है या 70 भी जाता है तो समझिए कि ओएमआर शीट अंदर से बहुत रंगा गया है। ये डिपेंड करेगा कटअप कि ओएमआर शीट अंदर से कितना रंगा गया, कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम हॉल में बाथरूम में जाके आंसर पढ़ा, कितने स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन मिल गया पैसा लेके। तो इस पर डिपेंड करेगा कटअप। कटअप सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में जो स्टूडेंट अपियर हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होता है और कटअप बताना शुरू कर देते हैं 80, 85, 75, 70। ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। क्वेश्चन भी नहीं यहाँ लोग पढ़ते हैं और एक कटअप जारी कर देते। तो ये बहुत गलत तरीका है, नहीं होना चाहिए ये सब हरकत। ये सब कर करके शिक्षा माफियाओं को और सेटर को बढ़ावा मिल रहा है, उनको मौका मिल जा रहा है, आयोग को मौका मिल रहा है कि आराम से वो सेटिंग करेगा कि अब तो चलो मार्केट में 75 और 80 का कटअप का बात चल रहा है, तो आराम से वो सेटिंग करेगा। और इसमें क्या होगा, जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स होगा उनको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी या छाया प्रति तो मिल नहीं रही है, आंसर की नहीं है, ना ही आपको क्वेश्चन दिया गया है, ना ही आपको मार्क्स बताया जाएगा रिजल्ट के साथ ही। ये तो जब फाइनल हो जाता है तब मार्क्स बताया जाता है। उस समय क्या होगा, जो कटअप रहेगा उससे 1 नंबर, 1.5 नंबर, आधा नंबर कम करके मार्क्स बता दिया जाता है। और ओएमआर शीट तो दिखाया ही नहीं जाता है, ना ही आरटीआई से दिया जाता है। तो ये सीधा सीधा पैसों का खेल है, 25 लाख का खेल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप ने सीधे तौर से बीपीएसएससी पर उंगली उठाया है और अभी भी पारदर्शिता को लेकर वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि ओएमआर शीट की स्टूडेंट कॉपी, क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें बीपीएसएससी नहीं देता है अभ्यर्थियों को। साथ ही साथ पीटी की परीक्षा में होम सेंटर रखा जाता है और पीटी और मेंस के रोल नंबर अलग अलग होते हैं। अब इन सारे मुद्दों के साथ वो बीपीएसएससी पर दावा कर रहे हैं कि अभी भी पारदर्शिता में कमी है। तो वहीं अब देखना है कि आगे की प्रक्रिया किस तरह की होती है और रिज़ल्ट कब तक आता है और आने के बाद पूरी प्रक्रिया किस तरह से पारदर्शिता के साथ पूरी होती है या नहीं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।